जो 370 का प्रोविज़न को इन्होंने इस सरकार ने अमेंड करके और एक स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर का ख़त्म किया है वो जोड़ने की दिशा में कार्रवाई कही जा सकती है। जो 2019 में जो 370 हटाने की प्रक्रिया लगाई गई थी वो प्रक्रिया भी सही पाई गई है और ये भी कहा गया है कि 370 से जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया सरकार ने, वो भी सही है। तो 5 जजों ने उस पर एक मोहर लगा दी है कि सरकार ने बिल्कुल संवैधानिक तरीके से किया, बिल्कुल ठीक किया है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। इसलिए ये जो फैसला है ये लोगों के, जो विपक्ष के लोग जो उछल रहे थे उनके मुंह पे करारा तमाचा है और उनको अब चुप होकर अपने ज्ञान पर, अपने अल्प ज्ञान पर और जो वो पैंतरेबाजी कर रहे थे वो सब बंद कर देना चाहिए। सर 2019 5 अगस्त को हटाए गए धारा 370 को लेकर आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपना आदेश सुनाया है और कहा है कि धारा 370 जो 2019 में हटाई गई थी वो वैध था, यानी कि एक तरीके से मोदी सरकार की आज कोर्ट में जीत हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। सर किस तरीके से देख रहे हैं आप इस मामले को कि एक तरफ धारा 370 हटाने को बीजेपी कहती है कि ये बड़ी उपलब्धि है, वहीं आज यही बात जो है वो कोर्ट ने भी कही है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को अलग टेरिटरी बनाना। इसी के साथ जो है चुनाव को लेकर जो एक अभिन्न बात जो है वो कही गई है, एक प्रमुख बात जो कही गई है, क्या कहेंगे आप उस पूरे वर्डिक्ट पर आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया? देखिए, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 जजों ने, जो 5 महामहिम जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इस पर फैसला सुनाया। आज काफ़ी देर तक चीफ जस्टिस साहब ने, संजय किशन कौल साहब ने और फिर संजीव खन्ना साहब ने इसको पढ़ के सुनाया और जो फाइनल ऑपरेटिव पार्ट है उसको चीफ जस्टिस साहब ने खुद पढ़ के सुनाया। तो इसमें जो बहुत सारे मुद्दे उठाए गए थे वो सारे फालतू थे। ये इस ऑर्डर को देखते हुए ये सिद्ध हो गया कि फालतू थे और लोगों ने एक बिना मतलब का हवा बनाने के लिए या प्रेशराइज़ करने के लिए गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाने के लिए ये चीज़ उठाई थी। तो वो अब आज कोर्ट ने खूब अच्छे से सारे चीज़ों को, निर्णय को लेते हुए, सारी बहस के, सारे पक्षों के बहस को सुनते हुए, समझते हुए कोर्ट ने 3-4 चीज़ें मोटी मोटी स्पष्ट की हैं। सबसे पहले तो ये स्पष्ट किया कि जो 370 जो डाली गई थी वो अपने आप में टेम्परेरी प्रोविज़न थी और ये इसलिए ये संविधान के साथ जोड़ी गई थी। तो अब जो लोग कह रहे हैं कि ये संविधान से अलग इसको नहीं किया जा सकता, तो ये इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छे से लिखा है और समझाया है कि हमारा संविधान जोड़ने के लिए बना है और किसी भी भाग को अलग करने के लिए नहीं बना था। इसलिए जो 370 का प्रोविज़न को इन्होंने इस सरकार ने अमेंड करके और एक स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर का ख़त्म किया है वो जोड़ने की दिशा में कार्रवाई कही जा सकती है। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात न्यायालय ने कही है और दूसरी बात ये कही है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो शब्द लिखा गया था वो तो अब है नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये रेफ़र नहीं किया जा सकता। जो 2019 में जो 370 हटाने की प्रक्रिया लगाई गई थी वो प्रक्रिया भी सही पाई गई है और ये भी कहा गया है कि 370 से जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया सरकार ने, वो भी सही है। तीसरी बात जो कही है कि राष्ट्रपति महोदय को इसकी पूरी शक्तियां हैं और वो कर सकते हैं, उन्होंने सही किया है, संवैधानिक रूप से सही किया है। अब ये राजनीतिक या सामाजिक रूप से क्या किया है ये तो मीडिया का विषय है, लेकिन संवैधानिक रूप से कोर्ट ने उसको सही पाया है और सही लिखा है। तो आप देखेंगे कि ये तय हो गया अब कि जो महामहिम राष्ट्रपति ने जो आदेश पारित किया था उसके बाद जो अमेंडमेंट लाया गया पार्लियामेंट के फ्लोर पे, दोनों फ्लोर में उसको पास कराया गया, वो पूरी प्रक्रिया अब सही मान ली गई है। और जो लोग भी चिल्ला रहे थे या छाती पीट रहे थे कि संविधान को बाईपास कर दिया गया, संविधान में ऐसा नहीं हो सकता, वो सारी बातें धरी रह गई हैं। संविधान में ऐसा हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कहा कि संवैधानिक रूप से किया गया है, इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि संविधान में इसका प्रावधान था और ऐसा किया गया है। तो जो एक बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी जो लोग बहस कर रहे थे कि केशवानंदन भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इमरजेंसी के पहले कि जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान का है उसको चेंज नहीं कर सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसमें ये कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर से कहीं भी रिलेटेड नहीं है
और स्पेशल स्टेटस अगर था तो वो संविधान ने जोड़ने के लिए बनाया था और अब और अच्छे से जोड़ दिया गया है। तो कहीं कोई असंवैधानिक या गैर संवैधानिक कोई चीज़ न्यायालय ने नहीं दी है। तो ये स्वागत के लायक जजमेंट है। वैसे तो ये पहले से ही पता था, सबको दिखाई भी दे रहा था कि ये 5 जजों ने जो किया है ये पहले सरकार कर चुकी है। तो 5 जजों ने उस पर एक मोहर लगा दी है कि सरकार ने बिल्कुल संवैधानिक तरीके से किया, बिल्कुल ठीक किया है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, उसके बाद कहा कि अब चुनाव आपको कराने हैं तो सितंबर तक कराइए चुनाव। इसलिए ये जो फैसला है ये लोगों के, जो विपक्ष के लोग जो उछल रहे थे, उनके मुंह पे करारा तमाचा है और उनको अब चुप होकर अपने ज्ञान पर, अपने अल्प ज्ञान पर और जो वो पैंतरेबाजी कर रहे थे वो सब बंद कर देना चाहिए। सर, इसी के साथ जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 30 सितंबर से पहले जो है वो यहाँ पर चुनाव करा देनी चाहिए। इसके बाद के लिए जो है वो चुनाव आयोग से भी बड़ी बात कही गई है। साथ में ये भी सवाल है सर कि देखिए, आज जो है कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए कह दिया है कि ये जो धारा 370 हटाई गई थी ये वैध है। इससे पहले मोदी सरकार की तरफ से ही जो अधिनियम लाया गया था और सीटें आरक्षित जो रखी गई थी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पहले धारा 370 और पीएके को लेकर बड़ी तैयारी कर रही है सरकार। हाँ, ये तो लग रहा है और होना भी चाहिए। भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसका नाम ही गलत दिया गया है। पीओके बोलकर हम उसको अपने से अलग कर रहे हैं। वो भारत का अभिन्न हिस्सा है जिसको कि पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती घुसकर उस समय धोखे से जाकर कब्जा कर लिया था। और वहाँ के लोग अभी भी, सिंध बलूचिस्तान के जो लोग हैं वहाँ, मीरपुर और जो एरिया है वहाँ के लोग अभी भी भारतीय हैं। उस समय जो भी गड़बड़ी हुई, उस समय की राजनीतिक ब्रिटिश सरकार ने की, राजा हरी सिंह कमज़ोर पड़े, नेहरू जी ने खुला हाथ दे दिया सबको कि आप जो चाहे करो। तो ये सारी चीज़ों ने मिलकर एक हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र, जो पीओके का क्षेत्र जिसको अब कहा जाता है, वो बहुत बड़ा क्षेत्र भारत से अलग इतने सालों से है। वहाँ के लेकर अभी जो इस सरकार ने उसको लेकर संवैधानिक संरक्षण दिया है और उसमें रिजर्वेशन की बात की है, वहाँ की सीटें असेंबली में होंगी, वहाँ के लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है और वो भारत का अभिन्न अंग है, तो क्यों न लिया जाए। और पीओके को हमें लेना भी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अब वो पाकिस्तान तो उसको कभी देने को या ऐसे करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की गुंडागर्दी तो ऐसी ही चलती रही है, हमेशा उसने ऐसी शैतानी वाली बातें की हैं। और दुख की बात यह है कि भारत में जो केंद्र में सरकार रही है वो भी हमेशा पाकिस्तान के इशारे पर पीछे हटती रही है, कुछ नहीं किया है। तो कम से कम ये सरकार हमारे पास ऐसी है जो आगे बढ़कर पीओके के लोगों को कह रही है कि आप हमारे लोग हैं, आप हमारे हिस्से हैं और आपके रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में आएंगे, रहेंगे और आपके लिए ये रिजर्वेशन के हम प्रावधान कर रहे हैं। तो ये बहुत स्वागत के लायक कदम है और ये हमारे भारत देश के लिए, जो भारत के हिस्से जो पीओके के लोग हैं, उनके लिए बहुत ही गर्व का विषय है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही दूरगामी इसके असर पड़ेंगे और पीओके भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। इसकी तैयारी में सरकार। आपने पाकिस्तान और चीन का नाम जिक्र किया है। पाकिस्तान और चीन की मदद से धारा 370 को फिर से लगाने की बात करने वाले महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जो हैं, वो आज कोर्ट के जो फैसले हैं उस पर भी रो रहे हैं। हाँ, वो तो रोएंगे क्योंकि उन्होंने विदेशी ताकतों के इशारे से, वो उनके पास कहीं कोई कुछ नहीं था, कोई कंटेंट नहीं था। एक भारत का अभिन्न हिस्सा जिसको काटकर उन्होंने दूर रखा हुआ था, पाकिस्तान के हाथ में दिया हुआ था। वहाँ के लोग चाह रहे हैं कि भारत के साथ मिले रहें, वहाँ के जनता चाह रही है, वहाँ के नेता चाह रहे हैं। फिर भी इन लोगों ने, जम्मू कश्मीर के नेताओं ने, तथाकथित नेताओं ने, जो कि कुछ मुट्ठी भर लोगों द्वारा चुने जाते थे, वो ऐसा ड्रामा विदेशी ताकतों के साथ, पाकिस्तान के साथ मिलकर, चाइना के साथ मिलकर घटिया से घटिया राजनीति करते थे और पीओके के लोगों को और जम्मू कश्मीर के लोगों को डरा कर रखते थे। तो अब ये पोल पट्टी खुल गई है और अब ये सामने आ गया है कि ये हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है और जो केंद्र सरकार ने इस दिशा में जो भी काम किए हैं वो संवैधानिक है, पूर्ण रूप से संवैधानिक है। तो इसमें जो ये लोग, महबूबा मुफ्ती हों या जो भी लोग हों, इंडिया अलायंस के लोग, वो सब गलत जगह पे पकड़े गए हैं और उन्होंने बात का बतंगड़ बनाया हुआ था। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। भारत की जनता को इनको पूरी तरह से नकार देना चाहिए। ये गलत लोग हैं, देश विरोधी हरकतें करते हैं और इनकी कोई भी बात सुनना या गौर करना छोड़ देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।